पूर्व मुख्यमंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने मामले को लेकर इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के खिलाफ उकसाने का मामला दर्ज किया है। वहीं केस दर्ज के बाद आज इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और नफे सिंह ने गुरुग्राम में प्रेस वार्ता कर भाजपा और जजपा पर बड़ा हमला बोला। अभय सिंह ने इस पूरे प्रकरण को बीजेपी और जेजेपी का षड्यंत्र बताया। अभय चौटाला ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की। अभय चौटाला ने कहा कि नफे सिंह राठी पर लगे आरोप निराधार हैं। अभय चौटाला का कहना है कि ये ऑडियो वायरल करने वाला व्यक्ति जजपा के प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य है और ये बड़ा सवाल है कि ये ऑडियो उसके पास कैसे पहुँचा। जगदीश नंबरदार ने जो चौधरी मांगेराम जो राठी जो थे, जो चौधरी देवीलाल जी की कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, जो उनका सुसाइड हुआ वो दुखद खबर है। लेकिन उसमें जिस ढंग से सरकार ने एक बड़ी जल्दबाजी करी है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी के खिलाफ भी उन्होंने मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। ये सब चीजें करने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी। पुलिस के जुम्मे लगाना चाहिए था कि सुसाइड के पीछे क्या कारण है, और पहले सारे कारणों की जांच करके पता करके उसके बाद फिर कोई उन्होंने एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए थी। बड़ी हैरानी की बात है, जो एसएसपी झज्जर है उस समय में स्वीकार करते हैं कि 26 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो, और उस ऑडियो में चौधरी नफे सिंह राठी का नाम लिया गया कि इनकी वजह से मैं कल को अगर कोई आत्महत्या करता हूं तो उसकी जिम्मेवारी ये है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और उसने ये ऑडियो वायरल करके उससे पहले कहीं पुलिस में कोई भी एक भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। इस 4 साल का जो प्रकरण बताया जा रहा है, तो 2019 का जिक्र किया गया उसमें, वो मैंने पूरा ऑडियो सुना है। उस 2019 से लेकर के 2023 आ गया, अब तक एक बार भी ना तो जगदीश नंबरदार की तरफ से ना उसके परिवार के किसी सदस्य की तरफ से चौधरी नफे सिंह राठी के खिलाफ थाने में कोई कंप्लेंट दी गई। अगर चौधरी नफे सिंह राठी उनको कहीं हरास कर रहे थे तो फिर कंप्लेंट देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी। एक बार राठी साहब के दूर के रिश्ते में भांजा लगता है, उसके साथ जगदीश का कोई विवाद हुआ और उसमें जगदीश राठी साहब के पास गया और जाकर के कहने लगा, ये रिश्ते में चाचा लगते हैं, दादा लगते हैं, चाचा कहते हैं कि तो हमारा समझौता करा दे। इन्होंने बैठ करके इनका आपस में समझौता करा दिया और समझौता होने के बाद वो अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया। उसके बाद इनका उनका कोई आज तक का दूर नजदीक का वास्ता भी नहीं है। नंबर 2, जो 26 तारीख को ऑडियो वायरल हुआ, क्या पुलिस को उस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? जब उसमें मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जा रही थी, होम मिनिस्टर से कहा जा रहा था, तो 26 से लेकर के अब तक पुलिस जो है या सत्ता में बैठे लोग अपने उस कार्यकर्ता के प्रति गंभीर नहीं थे। अभय चौटाला ने कहा कि ऑडियो वायरल होने के बाद उन्होंने पुलिस को एक शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस ने मृतक से पूछताछ की तो उसने खुद ये कबूल किया था कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग के दौरान नशे की हालत में था। अभय चौटाला और नफे सिंह राठी की माने तो एक षड्यंत्र के पीछे राजनीतिक मंशा है। भाजपा और जजपा मिलकर इस षड्यंत्र को रच रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जाँच हरियाणा पुलिस से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में जाँच सीबीआई से होनी चाहिए। तक मेरे खिलाफ एक भी कंप्लेंट, सिंगल वन कंप्लेंट जगदीश या जगदीश के परिवार ने कभी नहीं दी, कोई कंप्लेंट नहीं दी। रही बात इस ऑडियो की, ऑडियो के बारे में चौधरी अभय सिंह जी ने स्पष्ट तौर पर सारी बात आपके सामने रख दी और मेरी उनकी कभी बात हुई भी है। कहीं ब्याह शादी में मिल गए तो पैर पकड़ के नमस्ते किया करते, मैं उनको
सम्मान देता। हाँ, 6-7 महीने पहले बाधागढ़ नगर परिषद में चुनाव थे, नगर परिषद के चेयरपर्सन के, पार्षदों के भी थे। उसमें जरूर उसका फोन आया। वो कभी, मैं नाते में तो उसका दादा लगता हूँ, लेकिन वो प्यार से चाचा भी कह दिया करते। बोला चाचा मदद कर दे इसमें। मैं बोला भाई जगदीश बेटे, हमने तो पार्टी की जो कैंडिडेट है हमारा पार्टी का, उसकी मदद करनी। कहने लगे नहीं, वो सिंबल पर नहीं लड़ रहा। मैं कोई बात नहीं, है तो पार्टी का। मगर आप भी सिंबल भी नहीं लड़ रहे, आज बीजेपी के हो आप। भाई हो तो बीजेपी के, सिंबल पर आप भी नहीं लड़ रहे। तो सचिन दलाल हमारा कैंडिडेट था, वो काफी वोटों जीते है, 1000 के करीब वोटों जीते। इसका बेटा वहां पार्षद का चुनाव लड़ रहा था। मैं कभी नहीं, मैं स्पष्ट आदमी हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। पार्टी ने जिसको समर्थन दिया है उसकी मदद करूंगा। तो उसके बाद में मेरी उसकी कोई बात ही नहीं हुई। तो वीडियो कॉल निकाल के बाद देख ले पुलिस। जब 27 तारीख को हमने कंप्लेंट दे दी कि जी 26 को वीडियो वायरल हुई है, 27 को हमने कंप्लेंट दे दी, तो क्या पुलिस की जिम्मेवारी नहीं थी कि वो बुला करके पूछताछ करती? बुलाया है, मेरी नॉलेज में है कि उसको बुलाया गया है, बुलाया है, लेकिन डीएसपी ने उसके बयान भी लिए। अगर उसको, मेरे पास ये सूचना है कि उसने ये कहा कि मैं राठी साहब से माफी मांग लूंगा, मेरे को दारू पिला के खुआई गई है। वो शराब के नशे में धुत है, आपने ऑडियो सुनी भी होगी। और वो शराब का बहुत ज्यादा आदी था, सुबह से शाम तक, दिन में पी लेता था, रात को। उसका कारण भी था कि उसका एक जवान लड़का मर गया था, सुसाइड कर गया था। उसकी वाइफ भी बीमार थी बेचारी, वो भी कई साल से चली गई थी। तो वो बहुत ज्यादा दुखी भी रहता था। तो और कोई कारण नहीं किसी किस्म का, कभी भी तू तुम्हें में भी नहीं हुई हमारी। गांव के नाते से हमारा नाता है, मैं उसका दादा लगता हूँ। कभी कोई किसी किस्म की बात ही नहीं हुई है। कोई बात होती तो फिर जब डीएसपी ने उसको बुलाया, इंस्पेक्टर ने बुलवाया, एसएचओ ने, तो मुकदमा दर्ज कराता। हमारे को बुलवाती पुलिस। तो आप आमने सामने नहीं हो? नहीं, कभी बुलाए तो हूँ, आमने सामने होते थे कभी ब्याह शादी में, 200 को में। हमारे गांव का ही था वो, भादोगढ़ हमारा जो मूल गांव है उसी गांव का है, उसी नाते से हम उसके दादा लगते हैं। आपने कहा कि जिस तरह से नशे में उससे कहलवाई गई है, उसने ये बात बताई पुलिस को, तो क्या दबाव में ऑडियो बनाई गई थी? मैं ये नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ कि दबाव में ही ऑडियो बनाई। वो अकेला बना ही नहीं सकता, वो अकेला नहीं बना सकता। इसलिए हम चाहते हैं, भाई साहब ने स्पष्ट कह दिया कि सीबीआई इसकी जांच करे कि इसने ऑडियो बनाई है और उसके 16 दिन के बाद इसने सुसाइड किया है। 16 दिन तक पुलिस क्या करती रही? सोचने की बात है ना। ये डीएसपी के सामने जो इसने बयान दे रखे हैं, वो बयान सरकार, डीएसपी सार्वजनिक करे। इसने क्या कह रखा है? अगर हमारे से कोई शिकायत होती, अगर इनके खिलाफ शिकायत होती तो डीएसपी पर्चा दर्ज करता कि नहीं करता? तो ये सारा का सारा षड्यंत्र है बीजेपी और जेजेपी का, और किसी का नहीं है। उन्हीं का षड्यंत्र है ये। वो षड्यंत्र के तहत इसका, मैं कहता हूँ, इन्हें सुसाइड नहीं किया, मर्डर किया है उन लोगों ने इसका। नफे सिंह राठी ने तो साफ शब्दों में कहा कि कभी भी पूर्व मंत्री मांगेराम के परिवार से उसके बुरे संबंध नहीं रहे। नफे सिंह ने भी पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है और क्या नफे सिंह राठी को लेकर गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।